हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। और उम्मीद है सभी लोग जिंदा होंगे, शानदार ज़बरदस्त होंगे और बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। क्लास 5 ही मिनट लेट हुई है क्योंकि आपका मैथ की क्लास लेट से छुट्टी है, इसलिए हम थोड़ा सा लेट हुए हैं। अमृता रावत रोज रोज लेट नहीं करते हैं मेरी बहन, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान, भार, आयतन तथा घनत्व के बारे में। हालांकि ये सब चीजें आपके फिजिक्स की हैं, लेकिन केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में दे रखी हैं और आगे आपको यूज में आएंगी, इसलिए हम इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। और एनसीईआरटी की बुक में ये सब चीज़ें दी गई हैं और डीपली दी हैं, लेकिन मैं उतना डीपली नहीं जाऊंगा आप लोगों के बीच, केवल वही आपको कराऊंगा जो कि आपके लिए ज़रूरी है केमिस्ट्री में। हालांकि फिजिक्स में ये सब चीज़ें तो आप धीरे धीरे पढ़ोगे ही और बचपन में भी पढ़ चुके होंगे आप सभी लोग। तो एक बार सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती लिखिएगा और प्रेजेंट सर लिखिएगा। एक बार अटेंडेंस जरूरी है, कौन कौन क्लास में लाइव आया है जरूरी है भाई। उसके बाद हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं शानदार तरीके से, ठीक है। तो बिल्कुल एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग जरूर दीजिए। आवाज़ जा रही सभी के पास अच्छे तरीके से? क्लास तो शुरू हो चुकी है, कभी भी तो टाइम पर आया करें। अमृता रावत बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि फिजिक्स की मैथ की क्लास लेट बंद हुई ना तो मैं कैसे टाइम पे आ जाऊँ ना। चलो बिल्कुल सभी को जय माँ सरस्वती। हाँ, एस सर, एस सर, बिल्कुल। चलो भैया शुरू करते हैं आज की यह क्लास, है ना। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले द्रव्यमान और भार के बारे में। हम एक साथ दोनों को लिखते हैं और एक एक करके पढ़ते हैं। हेडिंग करिएगा एक साथ सभी लोग, द्रव्यमान। और दूसरे में लिखिएगा सभी लोग क्या, भार, ठीक है। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोला जाता है मास, भार को वेट। ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि भैया आप लोगों का द्रव्यमान कितना है। बोलो, आप लोगों का द्रव्यमान कितना है, कितना कितना किलो है बताओ। अमन गौतम ब्लॉग, बिल्कुल। सनी गुप्ता, अमृता रावत, कितना कितना किलो के हो आप लोग, कितना कितना किलोग्राम के हैं आप लोग, बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना अपना केजी बताओ, कितने कितने किलो क्यों है भाई। आप लोग तो वेट किए होगे द्रव्यमान जाके, जो एक तरह से मशीन लगी होती है उस पर खड़े होके, भैया हम कितना किलो के हैं। अच्छा, अमन कुमार गौतम ब्लॉग, अच्छा अमन बता रहे हैं कि 24-26 किलो के हैं। अच्छा जी। अंकित कितने कितने किलो के हैं, अच्छा 73 किलो के। सुल्तान आलम, वाह जी वाह। अच्छा 73 किलो द्रव्यमान है या आपका भार है, बताओ, ये बताओ आप सभी लोग। 73 किलो आपका द्रव्यमान है या फिर भार है। 32 किलो अमृता, वाह जी। विनीत 76 किलो, सबसे हाईएस्ट कौन चल रहा भाई, स्टीमर भैया 76 किलो वाला सबसे हाईएस्ट चल रहा है। अब बताओ 76 से हाई कोई है, 76 76 76। अच्छा आई एम न्यू स्टूडेंट 35 किलो, वाह जी वाह। अच्छा ये बताओ आप 35 किलो आपका द्रव्यमान है या फिर भार है, ये बताओ। 35 किलो क्या है, आपका द्रव्यमान है या फिर भार है, बोलो भैया जी सभी लोग। 35 किलो क्या है, आपका द्रव्यमान है या फिर भार है, वेट है, भार है। वाह जी वाह, बढ़िया पढ़ के आए हो यार। तो द्रव्यमान क्या होगा आपका, ये बताओ मुझे।
तो द्रव्यमान क्या होगा आपका ये बताओ। और जितने लोग भी हैं लाइक तो कर दें वीडियो का, पहले पहले अपने सभी जने को बुला लो शेयर करके फटाफट, क्योंकि कह दो भैया 11th की क्लासेज अल्फा पर शुरू हो चुकी है, जो आपके बड़े भाई पढ़ा रहे हैं, है ना। अच्छा कुछ लोग भार बता रहे हैं, आप बताओ भाई तब द्रव्यमान क्या होगा आपका। जब भार आपका 35 किलो है, किसी का 73 है, किसी का 76 है, तो द्रव्यमान क्या होगा ये बताओ आप जरा। बोलो भार द्रव्यमान क्या होगा ये बताओ आप। अच्छा ननकू दास करें 42 किलो, अंजलि कुमारी 40 किलो, ओहो। भार कितना होगा ये बताओ आप, भार कितना होगा आपका। अरे भार तो ये हो गया, द्रव्यमान कितना होगा। तो चलो आप लोगों ने बता लिया, अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखो भैया द्रव्यमान भार दोनों देखा जाए तो चीजें अलग अलग होती हैं, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। द्रव्यमान अलग चीज होती है, भार अलग चीज होती है, अगर सही तरीके से समझो तो आप, है ना। देखो द्रव्यमान क्या होती है, यह पदार्थ की मात्रा होती है। यह जो द्रव्यमान होती है, अगर कोई आपसे गांव में जाके पूछे तो जरूर बताना भैया द्रव्यमान जो होती है क्या होती है। द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा होती है ना। अपने नोट्स में भी लिख लेना, पदार्थ की क्या होती है, मात्रा होती है। द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा होती है भैया, कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा है वही होती है। जैसे एक कढ़ाई में हम टमाटर ले लिए तो पदार्थ की मात्रा हो जाएगी द्रव्यमान, है ना। तो द्रव्यमान जो होता है वह क्या होता है, पदार्थ की मात्रा होती है, ठीक है। अगर भार की बात करो तो किसी भी वस्तु पर, आपको पता है मैं यहां से अगर क्या छोड़ूं, यहां से अगर मैं ये मार्कर छोड़ रहा हूं तो मेरे हाथ में आ जा रहा है। क्यों हाथ में आ रहा है, हाँ ये मार्कर छोड़ा हूं तो हमारे हाथ में आ जा रहा है ना। ये बॉटल मैं यहां से छोड़ा हूं तो हमारे हाथ में चला जा रहा है। क्यों, क्योंकि इस बॉटल को नीचे से एक न्यूटन चचा थे, उन्होंने बताया था कि नीचे से बॉटल को कोई एक बल है जो खींचता है। कौन सा बल खींचता है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। आप लोग कमेंट करते रहना भाई, बिना कमेंट की पढ़ाई नहीं होगी हमारे यहाँ, इतना जान लो। मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोगों को कुछ आता है, आपके पास कुछ पूर्व ज्ञान है, ये मुझे पता चलना चाहिए। भैया कक्षा 11 तक आप लोग आए हो तो कक्षा 10 में पढ़कर आए होंगे। जल्दी बताओ आप सभी लोग कि भैया ये हम बॉटल छोड़ रहे हैं तो नीचे गिर जा रहा है। क्यों गिर रहा है ये बॉटल नीचे, किस कारण से ये बॉटल नीचे गिर रहा है। हाँ फटाफट बताना, आदित्य चौधरी, अमन, गौतम, अमृता रावत, बोलो, ननकू दास। गुरुत्वाकर्षण बल, एक जिद्दी परिंदा नाम का बच्चा है जो कक्षा 12 में इस साल पेपर दिया है, उसको उम्मीद है फिर से कक्षा 11 में आ गया पढ़ने के लिए, है ना। तो कोई नहीं बाबू, स्वागत है आपका कक्षा 11 के क्लास में, और आपने सबसे पहले जवाब दिया, इसके लिए भी आपको मैं क्या ही बताऊं, ठीक है, अच्छी बात है ना। तो ये उस भाई उसका रीजन है गुरुत्वाकर्षण बल। तो भैया किसी भी वस्तु पे लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल का माप होता है वो उस वस्तु का भार कहलाता है ना। तो क्या लिखोगे यहां पे, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर, वस्तु पर, किसी वस्तु पर लगने वाला, लगने वाला, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल की माप क्या कहलाता है, भार कहलाता है, भार कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल की माप क्या कहलाता है, भार कहलाता है ना। तो भैया गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा होती है, और भार की बात करो किसी वस्तु पे लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका माप कर लो तो वो क्या होता है, द्रव्यमान का भार कहलाता है। अब मुझे बताओ, जो जो बता रहे थे भैया कि हम 70 किलो के हैं, हम 73 किलो के, हम 25 किलो के, हम 26 किलो के हैं, ये जरा बता दो मुझे कि अब आप कितने किलो के हैं, बताओ।
जरा बताओ मुझे आप, बोलो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, फिर एकदम आराम से पढ़ते हैं। बोलो फटाफट बताओ मुझे आप। बताओ अब कितने किलो के हो। बायोलॉजी कब से स्टार्ट होगा? बृहस्पतिवार से बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा। 51। हाँ हाँ बोलो बोलो फटाफट, क्या है, भार है या द्रव्यमान है? परिभाषा पढ़ने के बाद बताओ, अभी तक आप लोग जानते ही नहीं थे। चलो भैया हम बताते हैं आप लोगों की देख के ही, ठीक है। देखो भैया, जो आपने बताया कि मेरा 70 किलो का है, 70 केजी है ना, 70 केजी, एक लोग 73 केजी बताया था कोई, है ना, केजी, है ना, 73 केजी। मान लो उस बच्चे का नाम तो मैं नहीं ध्यान दिया, खैर मान लो आपने बताया 73 किलो का है आपका द्रव्यमान है, तो भैया ये 73 किलो आपका द्रव्यमान ही है, ये 73 किलो द्रव्यमान ही है आपका। केजी द्रव्यमान है, भार भी है, द्रव्यमान भी है। क्योंकि भैया आप जब कहीं पे जाते हो, है ना, कहीं पे जाते हो किसी वेट पे करने के लिए, तो जो मशीन होता है जो आपका वेट मापता है, वह क्या मापता है? वह यह मापता है भैया कि आपको पृथ्वी किस वेट से, किस कितना कितना न्यूटन के बल से खींच रही है आपको, है ना, नीचे की ओर कितना बल लगा रहा है, वही आपका द्रव्यमान होता है। बात समझ में आई क्या आपको? बताओ। है ना, बताओ। ये 73 किलो आपका भार भी है, भार जो जो एक तरह से आपका द्रव्यमान है ना, और भार जो होता है ना वो वही होता है, द्रव्यमान ही होता है एक तरह से, लेकिन जो कि आपका पृथ्वी के द्वारा खींचा जाता है। आपको यह पता होगा द्रव्यमान का मतलब द्रव्यमान द्रव्यमान आपको यह पता होगा कि भैया द्रव बल या फिज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है, यम ए होता है। लेकिन जब गुरुत्वीय बल की बात की जाती है, कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे, एफ के जगह पे क्या हो जाता है, डब्लू हो जाता है, और एम आपका द्रव्यमान होता है, और ए के जगह पे क्या होता है, जी हो जाता है। ए के जगह पे क्या हो जाता है, जी हो जाता है। अगर यहां से आप लोग अगर अपने द्रव्यमान का मान निकालोगे, एम का मान निकालोगे, तो क्या हो जाएगा, W/G हो जाएगा, है ना। जी क्या है मेरे प्यारे साथी, ये है आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा 9 में पढ़े होंगे आप सभी लोग, है ना। ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है ना। तो भैया कोई भी चीज, है ना, है ना, कोई भी चीज अगर आपको खींच रही है नीचे, है ना, कोई भी चीज आपको खींच रही है, इसका मतलब भैया आपका ये जो ऊपर ये भार जो है आपका, उसमें गुरुत्वाकर्षण का भाग देने के बाद आपका द्रव्यमान निकलता है। जैसे मान लो आपका भार यहां पे 73 किलो आपका वेटिंग बताता है ना, आप 73 किलो आपका जो वो होता है ना, जो वेट करने वाला जो मशीन होता है आपको बताता है, इसका मतलब आपका भार 73 किलो नहीं है, आपका भार भैया 73 किलो नहीं है, आपका भार है कितना, 730 किलो है। और आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल का मान वैसे तो 9.8 होता है ना, हम लोग मानते हैं 10, ठीक है, तो हम 10 माने, तो भैया मशीन इतना टैलेंटेड होती है कि भैया आपका भार जो होता है 773, उसमें 10 का भाग देकर बताता है भैया कि आपका 73 किलो द्रव्यमान है। तो जो 73 किलो जो आपने बताया था वो आपका द्रव्यमान होता है, न कि भार होता है, इतना दिमाग से समझ लो, ठीक है। हाँ बताओ, बोलो बताओ मेरे प्यारे साथी, ये 73 किलो क्या है, आपका द्रव्यमान है ना। तो ध्यान समझना, देखो
अब एक बात यह आती है सर, यानी कि ये जो आपका भार यहां पे आ रहा है ये जगह जगह पे बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण मान बदलता है। अब भाई पृथ्वी पे हो गुरुत्वाकर्षण बल अलग होगा, चंद्रमा पे चले जाओगे वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा, कम होगा, है ना। हर जगह गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग होता है, हर जगह गुरुत्वाकर्षण बल आपका अलग अलग होता है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो भैया, जो भार होता है ना सब जगहों पे अलग अलग बदलता है। इसको मैं मिटा रहा हूं, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। द्रव्यमान भार क्या होता है? भाई भार वही होता है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किसी वस्तु पे जितना बल से खींचता वही आपका द्रव्यमान भार होता है। द्रव्यमान उस पदार्थ की मात्रा होती है, और ये भार जो होता है ना भाई हर जगह चेंज होता रहता है। भार स्थान के अनुसार, स्थान के अनुसार क्या होता है? परिवर्तित होता है ना। जबकि द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है, है ना। जबकि द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता, जबकि द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। भैया जितने किलो के हैं उतना ही किलो आप रहेंगे, लेकिन भैया जो गुरुत्वाकर्षण पे निर्भर करता है वह जगह बदलने पे बदल जाता है ना। तो द्रव्यमान भैया हर जगह बराबर रहता है, ये भार बदलता रहता है। चंद्रमा पे जाओगे आपका भार बदल जाएगा, है ना। आप जाके देखना, अगर कोई लिफ्ट ऊपर से तार टूट गई फट से नीचे आ रही है, लिफ्ट में आपका द्रव्यमान बदल जाएगा। आप चंद्रमा के अलावा मंगल ग्रह पे जाओगे आपका द्रव्यमान भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान हमेशा आपका बराबर रहेगा। बात समझ में आई सभी को? अब देखो एक बात ये भी सुन लो सभी लोग, बहुत बड़ी बात है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, बच्चों को कंफ्यूज करता है। वह यह है कि आपका कभी भी द्रव्यमान शून्य नहीं होता है, है ना। आपका कभी भी द्रव्यमान शून्य नहीं होता है ना। लेकिन ये भार ना कहीं कहीं पे शून्य भी हो जाता भैया। जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा वहां पे तो भार शून्य हो ही जाएगा ना। तो भार क्या होता है मेरे प्यारे साथी? भार शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है, भार शून्य हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी शून्य नहीं होता है, भार कहीं कहीं पे शून्य हो जाता है ना। जहां पे ये द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होता है, जबकि ये जो भार होता है यह कहीं कहीं पे क्या होता है? शून्य हो जाता है। जहां भैया गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा वहां पे शून्य हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सभी को? बताओ। तो आज से अगर कोई आपका पूछेगा भैया कि आप कितने किलो के हैं, तो भैया क्या बताओगे आप सभी लोग कि सर हम भाई मेरा द्रव्यमान जो है 50 किलो है, 55 किलो है, 25 किलो है, 30 किलो है, जो भी आपका किलो है वो बताना। आप भार मत बता देना, है ना। द्रव्यमान अपना बताना, भार मत बताना, ठीक है। बोलो हाँ जी ना यार, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बिल्कुल जी। अब हम लोग आयतन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब हम लोग आयतन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आयतन के बारे में। हेडिंग डालना सभी लोग, आयतन। वॉल्यूम इसको इंग्लिश में बोला जाता है। आयतन के बारे में पढ़ेंगे कि आयतन क्या होता है। देखो भैया, कोई भी वस्तु जितना भी स्थान घेरती है वही आपकी उस वस्तु का आयतन होता है। जैसे आपके सामने मैं एक वस्तु बना रहा हूं, ये देख रहे हो, ये वस्तु बना रहा हूं, ये देखो जितना जितना स्थान घेरेगी वही आपका आयतन हो जाएगा। बताओ ये कौन सा वस्तु है? इसको क्या बोलते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आप सभी लोग, ये क्या है या बताओ एक बार फटाफट बताओ कि ये आपकी कौन सी वस्तु है। यह कौन सी वस्तु है? बताओ एक बार। यह कौन सी वस्तु है? बताओ।
ये घन है, घनाभ है, वर्ग है, वर्गमूल है। हाँ, जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा सूरज ईडू, वहां पे भार जीरो हो जाएगा। यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि भैया भार कभी कभी जीरो हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होता है। बताओ ये कौन सा है? घन है। बहुत बढ़िया, ऋषि शर्मा घन बता रहे हैं। तो ये घन द्वारा जितना भी जगह को घेरा गया उसका आयतन कहलाएगा। क्यूब, हाँ, जैसे ये बाटल देख लो आप, इस बाटल का आयतन अगर मैं आपसे पूछूं तो बाटल जितना भी स्थान घेरता है वही उसका बाटल का आयतन कहलाता है। तो आयतन की परिभाषा क्या लिखोगे सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। किसी भी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है ना? क्या लिखोगे परिभाषा आयतन का? किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है, स्थान क्या कहलाता है ना? घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? उसका आयतन कहलाता है। कोई भी वस्तु है उसके द्वारा जो घेरा गया स्थान होता है वह क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। और अगर आयतन की बात करोगे, आयतन, किसी भी वस्तु का आयतन कैसे निकाला जाता है? जैसे ये घन है, घन का आयतन कैसे निकालोगे बताओ? घन का आयतन कैसे निकालोगे? लंबाई, घन की लंबाई करोगे गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लो जी, ये घन का आयतन निकल के आ जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आपका घर का घन, इस जो ये घन है आपका, ये आयतन निकल के आ जाएगा इस घन का। अच्छा जी, चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लंबाई जो है मेरे प्यारे साथी, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है ना? इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चौड़ाई का मात्रक क्या होता है? कौन कौन बताएगा? चौड़ाई और ऊंचाई का मात्रक कौन कौन बताएगा? बताओ, चौड़ाई का मात्रक क्या होता है? अनुष्का, बहुत बढ़िया। एक बार कमेंट में कमेंट करके बताओ भाई कि चौड़ाई का मात्रक क्या होता है और ऊंचाई का मात्रक क्या होता है। जरा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। हाँ, LBH, बहुत बढ़िया, ऋषि शर्मा, बताओ। बिल्कुल, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है, मीटर में नापते हैं चौड़ाई को भी, और ऊंचाई को भी किस में नापते हैं? मीटर में ही मापते हैं। अगर आयतन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा आयतन? बताओ, आयतन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा आयतन? मीटर, 3 मीटर है यहाँ पे, मीटर क्यूब हो जाएगा आयतन का मात्रक। यह आपका आयतन का मात्रक होता है। यह आपका आयतन का मात्रक हो जाता है ना? मीटर क्यूब आपके आयतन का मात्रक हो जाता है। ठीक है ना? IPC नेम अभी यही यूट्यूब पे होगा, टेंशन मत लेना। अभी कक्षा 11th का चल रहा है, इसी में हो जाएगा। जब तक आप लोग IPC शुरू करोगे ना मोनू प्रजापति, तब तक आ जाएगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये मतलब आयतन होता है, किसी भी घन निकाल सकते हो। ठीक है, अब आगे चलें, बताओ। हाँ, मीटर क्यूब, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त एकदम। आगे चला जाए, चलो आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग जो है ना, आयतन के बाद हम लोग घनत्व के बारे में बात करेंगे। घनत्व, घनत्व क्या होता है बताओ? इसको इंग्लिश में डेंसिटी बोला जाता है। आगे इसका बहुत ही यूज आएगा क्वेश्चंस वगैरह में, घनत्व के बारे में, है ना? घनत्व क्या होता है बोलो एक बार, घनत्व क्या होता है मेरे प्यारे साथी, बताओ।
घनत्व किसे कहते हैं? देखो, किसी पदार्थ का जो घनत्व होता है उस पदार्थ के द्रव्यमान, ध्यान देना, भार नहीं, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथी? किसी पदार्थ का घनत्व, किसी पदार्थ का जो घनत्व होता है, घनत्व पदार्थ के द्रव्यमान, पदार्थ के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को कहते हैं। बात समझना सभी लोग। आप लोग एक चीज देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि भैया 1 किलो ईटा, 1 किलो अगर पत्थर की बात कर लोगे, ईट या पत्थर, तो एक हाथ में, है ना, उठा पाते हो, ठीक है। अगर उतना ही मात्रा में अगर रुई ले लो तो साला 100 ग्राम का भी नहीं होगा। क्यों मेरे भाई, बात सही कि नहीं? ये मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं? बताओ। घनत्व के बारे में पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया हमारे पास इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, देखो इतना बड़ा हमारे पास एक क्या है? ईंट है। ये क्या है मेरे प्यारे साथी? ईंट है। ईंट के कलर का कर देता हूं, इसको टेंशन मत लो, ये आपका ईंट के कलर का हो गया, ठीक है। और इतना बड़ा आपका, है ना, इतना बड़ा आपका करीब ना रुई है, रुई। बताओ किसमें किसका भारी होगा? कौन भारी होगा? रुई भारी होगा या ईंट भारी होगा? बताओ। इतना बड़ा रुई है और इतनी छोटी सी ईंट है, कौन भारी होगा? एक बार बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग। यह रुई है और यह ईंट है, इन दोनों में कौन भारी होगा, रुई या फिर ईंट? हाँ बोलो। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप है अनुष्का, वहां पे डाउनलोड करोगे, फ्री कोर्स है, उसी फ्री कोर्स में आपको पूरा पीडीएफ प्रोग्राम मिलेगा। ग्रुप तो अभी नहीं बनाया हूं, ग्रुप बनाऊंगा तो बता दूंगा आप लोग। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना। ईंट भारी होगा, क्यों भारी होगा ईंट भाई? अच्छा, ईंट क्यों भारी होगा आपके दिमाग में आ रहा है? तो इसके पीछे घनत्व की बात आती है, इसके पीछे घनत्व का कंसेप्ट है भैया। तो घनत्व क्या होता है भैया? ईंट या कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ का द्रव्यमान और उस पदार्थ के आयतन। अब देख लो भाई, आपने जो ये बनाया था यहां पे, इसका आयतन अधिक होगा, इसका आयतन अधिक होगा और इसका आयतन कम होगा, कम होगा। तो एक बात ध्यान रखना, है ना, इसका आयतन कम होगा, लेकिन फिर भी यह अधिक, ज्यादा वेट में है, यह कम वेट में है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे घनत्व का लॉजिक है ना। ठोस है इसलिए, ये भी तो ठोसा है। अरे भैया करण सिंह, ये भी तो ठोस होता है। रुई कहां द्रव होता है, कहां गैस है रुई? रुई द्रव है क्या? रुई ठोस गैस है क्या? गैस तो नहीं है, तो भी क्यों भारी है भैया? क्यों भाई करण सिंह? इसके पीछे का रीजन यह है मेरे प्यारे भाई कि भैया जो नहीं, यह आपका, इसके पीछे का रीजन ये कि इन दोनों के घनत्व पर काम करता है। घनत्व इसके पीछे का लॉजिक में काम करता है ना। तो देखो घनत्व क्या होता है, मैंने आपको बताया भी और फिर से मैं बता दिया आपको कि घनत्व क्या होता है। किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान और उसके घनत्व क्या होता है? किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान और उसके आयतन, उसका जो आयतन होता है, इसका अनुपात क्या कहलाता है भैया? घनत्व कहलाता है ना। ये होता है, ठीक है। अच्छा, द्रव्यमान का जो मात्रक होला यह किलोग्राम होता है ना? और आयतन का मात्रक किसका क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। ये होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है
है ना। और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, इस पॉइंट को लिख सकते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, केजी होता है मात्रक। और आयतन का मात्रक क्या होता है, ये मात्रक होता है, केजी होता है। तो यहां से अगर, हाँ वही बात है सूरज, ईडीयू बहुत सही बात आप पकड़ रहे हो। यहां से अगर आप बात करें मात्रक की, तो घनत्व का मात्रक क्या होता है बताओ, बोलो, केजी मीटर क्यूब, ये घनत्व का मात्रक होता है ना। ये याद रख लो सभी लोग, ये घनत्व होता है। याद हो गया सभी को कि द्रव्यमान का घनत्व का घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन होता है, और इसका केजी मीटर क्यूब होता है। हाँ गैप ज्यादा होता है, सही बता रहे हो आप। क्लियर है सभी को, आगे चलें। बोलो, लिख लिए आप सभी लोग कॉपी में। अब आगे हम तापमान के बारे में बात करें। देखो सोमवार से शुक्रवार क्लास होती है, लक्ष्मीकांत यादव, सोमवार से शुक्रवार क्लास होती है। कल संडे था इसलिए क्लास नहीं हुआ। बात समझ में आई क्या? कल संडे था इसलिए क्लास नहीं हुआ। चलो जी, समझ में आ गया सभी को। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग तापमान के बारे में बात करते हैं। हालांकि ये सब फिजिक्स की टॉपिक है, लेकिन हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा एनसीईआरटी की किताब में दिया है तो बेसिक बता दे रहे हैं। हालांकि इसके बारे में डिटेल से आप सभी लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, फिजिक्स में पूरा चैप्टर ही है टेम्परेचर का, है ना, कक्षा 9 में भी पढ़े होंगे। अच्छा ताप, अच्छा ये बताओ आप में से कितने लोगों को बुखार वगैरह पहले हुआ था, बताओ। करण सिंह, लक्ष्मीकांत, विकास कुमार यादव, अनुष्का, नीलेश, कितने दिन पहले आपको बुखार हुआ था? क्या यार लक्ष्मीकांत, क्या क्या पूछते हो यार आप, गलत की बात करते हो। ट्राई करो यार लक्ष्मीकांत, फोकस ऑन स्टडी, ठीक है। अच्छा बुखार हुआ था अमृता, तो कितना बुखार हुआ था, तो कितना बुखार हुआ था, डॉक्टर कुछ नापा वापा था ना? तापमान आपका डॉक्टर नापा वापा था, कितना डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट क्या बताया था, बोलो। हमको बहुत होता है सूरज भाई, क्यों होता है भाई बहुत। चलो एक दिन मैं वीडियो बनाता हूं कि बुखार क्यों होता है आदमी को, है ना। तो नापा था तो क्या बताया था भैया, बुखार कितना है, कितना है, कुछ बताया था? बताओ। 2 दिन पहले ही हुआ था अनुष्का को, वाह जी। थर्मामीटर से चेक करता है, वाह जी वाह। थर्मामीटर से चेक करता है, तुम नापता किसे? अच्छा एक बच्चा बता रहा है विकास कुमार यादव 103 डिग्री, नहीं अनुष्का 103 डिग्री बता रही है, गलत बात है मेरी बहन। 103 डिग्री थोड़ी ना होता है, डिग्री के आगे कुछ मात्रक उत्रक लिखोगे क्या, सही 103 डिग्री। चलो समझो, अब मैं आपको समझा रहा हूं कि भैया ताप क्या होता है। देखो भैया क्या होता है, किसी वस्तु का तापमान उस वस्तु पर उष्मीय ऊर्जा की माप होती है, पहली बात, या आपके ऊपर कितना उष्मीय ऊर्जा है वही आपका तापमान होगा, है ना। तो तापमान की, ताप की या तापमान की परिभाषा क्या लिखोगे, किसी वस्तु का जो ताप होती है वह क्या होती है, उस वस्तु पर जो उष्मीय ऊर्जा होती है, उष्मीय ऊर्जा, उस वस्तु का जो आपका उष्मीय ऊर्जा होती है ना, उष्मीय ऊर्जा उसकी क्या होती है, ऊर्जा की क्या होती है, माप होती है, उष्मीय ऊर्जा की माप होती है ना। ये बात समझ लो। 9 दिन पहले बुखार हुआ था अमन कुमार गौतम का, अच्छा 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, बहुत बढ़िया। अब हम पूरा कहानी बता रहे हैं फ़ारेनहाइट का, डिग्री सेंटीग्रेड का,
सब कुछ कहानी बता रहे हैं, ध्यान से समझो सभी लोग, है ना। तो भैया अगर आपका तापमान थर्मामीटर, एक तो गनवा है ना भोजपुरी में, लगाओ ना थर्मामीटर, है ना, वही वाला, ठीक है। तो भैया ये जो डॉक्टर आपका तापमान नापता है थर्मामीटर से, वह क्या नापता है, आपके शरीर पर जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसी की माप करता है, कि आपके शरीर पर कितना ऊष्मीय ऊर्जा है उसका माप करता है कि नहीं, बात समझ में आई क्या। डॉक्टर क्या नापता है, आपके शरीर की ऊष्मीय ऊर्जा की माप करता है, वही आपका ताप कहलाता है। तो देखो ताप नापने का 3 पैमाने होते हैं। ताप को हम लोग 3 तरीके से मापा जा सकता है। तापमान को निम्न 3, हालांकि होते हैं 5, लेकिन हम आपको 3 ही बता रहे हैं। हम अब कक्षा 11 में जब पढ़ रहे थे तो हमको मास्टर साहब ने 3 ही बताया था, लेकिन बाद में आगे हमको पता चला कि भैया 5 होता है ना। तो 3 होता है ना, जिसमें से हालांकि होता है 5, आपको 3 बता रहे हैं हम, जिसमें से पहला देखो क्या होता है ना, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। आपका पहला होता है डिग्री सेल्सियस। पहला क्या होता है आपका, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस ये होता है, जिसको डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे लिखते हैं। दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे साथी, बताओ, डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको इस तरह से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तीसरा जो होता है आपका वह क्या होता है बताओ, केल्विन होता है ना। तीसरा क्या होता है, केल्विन होता है, केल्विन होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो आपका तापमान ज्ञात करने का जो एसआई मात्रक होता है वह एसआई मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन, है ना। तापमान ज्ञात करने का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक जो होता है तापमान ज्ञात करने का ना, वह क्या होता है, केल्विन होता है, केल्विन, वह क्या होता है, केल्विन होता है एसआई मात्रक तापमान ज्ञात करने का। इसको तो नोट कर लो आप सभी लोग, एसआई मात्रक तापमान ज्ञात करने का क्या होता है, केल्विन होता है, हाँ केल्विन होता है एसआई मात्रक। इसके अलावा अगर सर 5 होते तो उसमें से कुछ और बताइए जो आप कर रहे थे, तो चौथा आप रैंकाइन लिख सकते हो, है ना, रैंकाइन भी एक मात्रक होता है, ठीक है। हालांकि इतना लेवल पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, आप पहले 4 जानो, ये 3 जानो, बाकी जो बचा खुचा रहेगा वो फिजिक्स वाले सर आपको पांचों के बारे में बताएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में 3 ही जानो, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, तीनों के बारे में पढ़ते हैं। देखो आपके सामने हम 3 बना रहे हैं थर्मामीटर। क्या बना रहे हैं, थर्मामीटर, है ना। एक तो ये थर्मामीटर है, दूसरा ये बना देता हूं, है ना, है ना। एक थर्मामीटर, तीसरा ये बना देता हूं। अब ध्यान से समझो, थर्मामीटर में हम क्या करने वाले हैं। देखो थर्मामीटर को देखो, पहला केल्विन वाला है ना। तो भैया केल्विन वाले में, केल्विन नहीं से लिखा यार, केल्विन, पहला केल्विन वाला है। तो केल्विन वाले में क्या सिस्टम है, इसमें सबसे कम तापमान जो है भैया कितना है, 273.15 केल्विन है ना, सबसे कम तापमान है। और सबसे अधिक तापमान इसमें कितना भैया, 373 केल्विन है, सबसे अधिक, है ना। ये केल्विन वाला भैया, है ना, ये केल्विन वाला है, ठीक है। और अगर बात किया जाए इसके बाद सेल्सियस वाले को लिख लेते हैं, चलो सेल्सियस, सेल्सियस, अगर सेल्सियस वाले की बात करोगे, इसमें सबसे कम तापमान जो है कितना है ना, सबसे कम तापमान सेल्सियस वाले का कितना है भैया, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। और सबसे अधिक कितना होता है भैया, आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है,
ठीक है। अगर इसके बाद बात किया जाए तो वह वाला जो आपको पीला वाला दिख रहा है, इसको हम फ़ारेनहाइट मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, देखो फ़ारेनहाइट की बात करोगे तो इसमें सबसे कम तापमान कितना होता है? 72 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सबसे कम तापमान, सॉरी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और सबसे अधिक कितना होता है इसमें? 212 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये 3 पैमाने आपके सामने है ना, बातें ना करो सभी लोग, ये 3 पैमाने सभी आप लोगों के सामने हैं। अब देखो भैया, ये तीनों पैमाने में मैक्सिमम और न्यूनतम वाला तो आप याद कर लो, ये पूछा जाता है। मैक्सिमम कितना होता है, न्यूनतम कितना होता है? सबसे कम 273 आपका केल्विन पर, सबसे अधिक 373। सेल्सियस में सबसे कम 0, अधिकतम 100। फ़ारेनहाइट में 32 और अधिकतम 212 फ़ारेनहाइट, यही होता है ना। इतना याद हो गया आप लोगों को? बोलो, बताओ। इतना याद है? चलो, अब हम आपको 2-3 पॉइंट बताते हैं। पॉइंट यह भैया कि देखो, आपके स्वस्थ शरीर, अगर आप स्वस्थ हो तो स्वस्थ शरीर का तापमान कितना होता है यह जानना चाहिए आपको, है ना। स्वस्थ 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 है, स्वस्थ है ना। आप अगर स्वस्थ हो तो स्वस्थ शरीर का तापमान कितना होता है भैया? तो स्वस्थ शरीर का तापमान अगर सेल्सियस में लोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। अगर आप फ़ारेनहाइट में लोगे तो 98.8 करके फ़ारेनहाइट होता है ना। 98.8, कहीं कहीं पे 6 लिखा जाता है, तो 6 भी लिख लो आप सभी लोग, 6 से लिखो भैया। इतना रहेगा तो आपको थोड़ा मोड़ा बुखार भी नहीं रहेगा, इतना नॉर्मल होता है स्वस्थ शरीर का, है ना। इतना अच्छे से याद कर लो, ठीक है। इसके बाद एक चीज और आपको याद करनी है, पढ़ने भैया, इन तीनों में संबंध है ना, है ना। संबंध भैया कि हाँ, ये सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट, इन सभी चीजों में संबंध है ना, क्या होता है। तो संबंध ध्यान से समझना। संबंध ये होता है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस, है ना, डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये आपका संबंध होता है किसमें भैया? फ़ारेनहाइट तथा डिग्री सेल्सियस में संबंध होता है, याद रख लो। हालांकि जरूरत नहीं है, फिजिक्स में इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, है ना। फ़ारेनहाइट तथा डिग्री सेल्सियस में संबंध, इसे एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट कर दो ताकि याद हो जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लायक हो जाओ आप। बाकी फिजिक्स के क्लास में, है ना, यह आपको बढ़िया से फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे, इस पे क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। यह पॉइंट हो गई। चलो जी, अच्छी बात है। अब लो जी, आगे चलते हम लोग आगे। इसके आगे आपको क्या करना है? इसके आगे आपको केल्विन तथा सेल्सियस में संबंध अगर निकालना हो तो वो भी लिख लो। केल्विन केल्विन तथा सेल्सियस, केल्विन तथा सेल्सियस में संबंध। केल्विन तथा सेल्सियस में संबंध क्या होता है? तो केल्विन तथा सेल्सियस में संबंध की बात करो तो केल्विन के इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, है ना। 273 ये होता है 0.15, ये होता है ना। ये केल्विन और सेल्सियस में संबंध होता है। ये दोनों याद कर लो भैया, है ना। दोनों याद कर लो बढ़िया से, याद हो जाएगा सभी को। एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, बोलो याद हो जाएगा सभी को, बताओ।
हाँ या ना एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बातें ना करो मेरे प्यारे साथी। ये दोनों संबंध होता है कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 डिग्री 32, और यहाँ पे केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.1.5 ये होता है। लो जी, बढ़िया तरीके से भाई, है ना, पढ़ाई करोगे तब टारगेट पूरा होगा करण सिंह, है ना मेरे भाई। तो पढ़ाई करो, रेगुलर क्लास में आओ, डेली क्लास इसी टाइम पे होती है। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, हालांकि स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, इन सभी चीज़ों का पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाता है। मैं अभी बता देता हूँ ऐप पे पीडीएफ कैसे लेना है। चलो अब ले लो आज का होमवर्क आप सभी लोग, है ना। आज का होमवर्क ले लो। होमवर्क कहाँ करना है, क्लास में करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पहला होमवर्क यह है, 2 से 3 होमवर्क दूंगा। पहला क्वेश्चन यह है आपका होमवर्क का कि घनत्व का मात्रक क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दूसरा, फ़ारेनहाइट जो पैमाना है का न्यूनतम तापमान कितना होता है, यह आपको बताना है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए, है ना, होमवर्क रहेगा। इन दोनों क्वेश्चन को आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करके बताना है। अब बात कर लेते हैं भैया, यह बैच का नाम जिसमें आपको क्लासेज ली जा रही है, आधार बैच है। इसमें क्लास 12 का पूरा आपका बेसिक, पूरा आपका आधार कवर कराया जाएगा। इसमें कैसे कैसे क्लासेज हो रही हैं आपको बताया होगा। डेली लाइव क्लासेज हो रही है, पीडीएफ नोट्स आपको मिला रहा है, टेस्ट भी होगा आपका चैप्टर खत्म हो जाने के बाद, डाउट ग्रुप बनेंगे, है ना। और साथ में भाई अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर ये सब चीज़ें आपकी दी जा रही हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। वो भी, इसका पैसा कितना लगेगा सर, फ्री, कुछ नहीं करना है, एकदम पूरी तरीके से फ्री है। देखो आपको बस केवल अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। करने के बाद यहाँ पे ऐप खुलेगा तो इस फ्री कोर्स में आपको पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। फ्री कोर्स में जाने के बाद आप यहाँ पे अपना 11th का आधार बैच जरूर क्लिक कर लेना। जैसे ही आधार बैच क्लिक करोगे वहाँ पे पूरा क्लासेज, उसके बगल में उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेस्ट वगैरह आपके स्कॉलरशिप टेस्ट में होगा। अच्छा, उसके नीचे देखो यहाँ पे स्टडी मटेरियल है, इसमें चले जाना। यहाँ पे चले जाओगे तो यहाँ पे पूरी किताबें आपकी मिल जाएंगी, किताबें भी है, ठीक है। पूरी तरीके से एकदम फ्री पढ़ाया जा रहा है आपको। अगर रेगुलर क्लास ले रहे हो तो कोई भी ऑफलाइन कोचिंग कहीं पे कुछ ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत होगी, बिल्कुल। तो एक बार सभी लोग आज की क्लास के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती कमेंट करिएगा, है ना, ठीक है। बाकी आप सभी लोग जाके एप्लीकेशन से पीडीएफ जिसको भी लेना है डाउनलोड कर लो। पुराने क्लासेस जितने हुए हैं पूरा क्लासेज और उसका पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ओके मेरे प्यारे भाई, सभी को जय मां सरस्वती। खूब मेहनत करो सभी लोग। अब हम लोग मिलते हैं कल फिर से शाम को 8:30 बजे लाइव क्लास में, ठीक है।